नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला नीतीश कुमार ने बंद नहीं किया है। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आज की तस्वीर दिखाएं। राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से लगभग 9,500 जो पदें भरी गई हैं, जिसमें अमीन भी हैं, कई ऐसे वरीय सहायक अभियंता हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उन्हें नौकरी दी गई है। तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे होंगे। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल भी वहाँ मौजूद थे। और नीतीश कुमार का ये नौकरी मॉडल काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन नौकरी रोजगार को लेकर तो तेजस्वी यादव पहले से बहुत कुछ कहते आए हैं। लेकिन महागठबंधन की सरकार जाने के बाद भी आज तो आपके पास वो लेटर आया है जिसमें नीतीश कुमार ने सब कुछ लिखा है। क्या लगता है नीतीश कुमार का ये रोजगार मॉडल 25 के लिए पूरी तैयारी है? 25 के लिए ही तैयारी है। बिहार विधानसभा का जो नवंबर 2025 में चुनाव होना है, बिल्कुल उसी की तैयारी है। अदरवाइज मैं आपसे ये पूछता हूँ, आज राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 9,888 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, नियुक्तियाँ हुई हैं। ये कब से पद खाली था? आज प्रदेश में अमीन के पोस्ट कितने खाली हैं? और जो अमीन कार्यरत थे वो सड़क पर घूम रहे हैं। आज फिर अमीन की बहाली हो रही है। ये बहाली कोई अस्थाई बहाली नहीं है अमीन की। तो इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल विधानसभा चुनाव जो अब नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री ने तो 5.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा कर रखी है असेंबली चुनाव तक, 2025 के चुनाव से पहले। हाँ, 2025 के चुनाव के पहले। आपको याद होगा, ये कोई इसमें विवाद का विषय मुख्यमंत्री के लिए हो सकता है। और ये बात सही है कि आज 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नौकरी देना बांटना तो एजेंडा नहीं रहा कभी। नियुक्तियाँ हुई, विभागों में हुई, और उसमें संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ ज़्यादा हुई। यहाँ तक कि शिक्षक बहाल जितने हुए, नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। आपको देखा कि जदयू राजद की जब साझा सरकार बनी तो नौकरी एजेंडा बना। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में नियुक्ति बिल्कुल नहीं हुई नियुक्ति। आपको याद होगा, बीपीएससी की परीक्षा तो 3-4 साल को तय करके नियमित किया गया। 7-8 साल से बीपीएससी की परीक्षा इरेगुलर हो गई थी। जो परीक्षा हर साल होनी चाहिए वो परीक्षा भी नियमित नहीं होती थी। ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बीपीएससी की जो नियुक्ति होती थी, जो बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, इन सेवाओं में जो नियुक्ति होती है बीपीएससी द्वारा राजपत्रित पदों के लिए, वो नियमित हुई। आज जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं राजस्व भूमि सुधार में, अभी राजस्व भूमि सुधार को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में भूमि विवाद के कारण हिंसा की अधिसंख्य घटनाएं होती हैं, हत्या की घटनाएं होती हैं। और मैं आज ये कहने में झिझक नहीं होना चाहिए, 100 बात कही जाए, लेकिन राजस्व भूमि सुधार में अंचल कार्यालय तक बिल्कुल भ्रष्टाचार में, जिसको कहिए आकंठ डूबा है ये विभाग। मतलब आप कह सकते हैं कि पैसे के बिना वहाँ काम नहीं हो सकता। कोई काम अंचल कार्यालय में 1 लाख कोई ऑनलाइन व्यवस्था हो जाए, लेकिन कोई काम अंचल कार्यालय में बिना पैसे का होता है? 70,000 से अधिक दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं। ये क्या दर्शाता है? लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र एक अभियान के तहत राजस्व भूमि सुधार में बांटा है, ये सिलसिला तो अभी जारी रहना। 3rd फेज में अभी 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति होगी। सारे विभाग में जो पद खाली हैं, 5,62,000 पद जो स्वीकृत पद हैं वो खाली हैं। 13.5 लगभग 14 लाख हैं कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में जो पद हैं उसमें 5.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। तो अब इन पदों की नियुक्ति के लिए जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवंबर 2025 तक विधानसभा चुनाव के पहले हम और 5 लाख नियुक्ति करेंगे। पुलिस विभाग में भी, मतलब गृह विभाग में भी, गृह विभाग में भी नियुक्तियाँ होनी है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में नौकरी की बहार है। और आपको याद होगा कि अभी गांधी मैदान में 2 बार सभा हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के नियुक्ति पत्र प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में बांटे गए। और उसके बाद 2-3.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उसके लिए अभी सक्षमता परीक्षा हुई, उसमें भी नियोजित शिक्षक शरीक हुए हैं। बीपीएससी वाले में 25,000 से अधिक, तो उसमें फिर नई नियुक्ति उनकी हो गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज बिहार के शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक शुभ दिन है। ये नियुक्ति का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आज जो विभागों में स्वीकृत पद हैं उसमें नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। आज बिहार के शिक्षित युवक नौकरी के लिए दर ठोकर खान बाहर जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। बिहार तो मजदूर हब बना हुआ है। आज कोई भी बिहार से बाहर किसी राज्य सरकार में और कहीं नियुक्ति, तो आप देखेंगे कि बिहारी जो यूथ हैं किस ढंग से सितम सह के जाते हैं। इसलिए बिहार में जो नियुक्ति हुई है
ये एक मैं मानता हूँ कि अच्छी पहल है। और मुख्यमंत्री को समय रहते न सिर्फ अपने वायदे को पूरा करना चाहिए, बल्कि विभागों में जो नियुक्तियाँ खाली पद होते हैं उसके भरने का हर साल सिलसिला जारी होना चाहिए। क्यों ये चुनाव के पहले 5 लाख नियुक्ति हो रही है? होना चाहिए, लेकिन ये पद खाली रखे गए। इससे सारे विभाग में, आज तो वर्स्ट डिपार्टमेंट में मैं आपको बताता हूँ, एक एक अधिकारी एक एक विभाग में जो अंचल बने कई पद को धारण किए हुए हैं। अतिरिक्त प्रभार में कई IAS अधिकारी 4-5 विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि आप चाहते हैं कि प्रशासनिक कहीं प्रशासनिक गति आए, पारदर्शिता आए, तो कहीं न कहीं जो खाली पद हैं उसे भरा जाना चाहिए। और आज जो नियुक्ति पत्र हुई है, ठीक है, ये श्रेय तो मुख्यमंत्री को मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने नौकरी को एजेंडा बनाया और कहा कि 17 बनाम 17 साल, हम जब 17 साल मतलब राजद सत्ता में सहभागी रहा तो तेजस्वी का 17 महीने तो 3 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई। और अभी जैसा तेजस्वी का दावा है कि 5 लाख नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी। तो ये बात सही है। मुख्यमंत्री ये बात जब तेजस्वी दावा करते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, वो खींच जाते हैं और वो कहते हैं सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हम शुरू से नियुक्ति कर रहे हैं और आज तेजस्वी श्रेय ले रहे हैं। लेने दीजिए श्रेय। आप तो कम से कम शिक्षित बेरोजगारों के लिए आगे आइए। ये कम से कम नीतीश कुमार आज ये सारे शिक्षित खाली पदों को भरेंगे तो निश्चित रूप से, जो प्रारंभ में आपने बात की कि रोजगार माने बिहार और रोजगार माने नीतीश कुमार, तो ये कोई किसी भी मुख्यमंत्री का उसका काम याद आता है तो नीतीश कुमार को लोग याद करेंगे उनके कालखंड। तो ऐसे कई काम किए गए हैं जो बिहार में अमिट छाप छोड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है। देखिए, कई विभागों में काम हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं मानता हूं कि पिछले नीतीश कुमार के कार्यकाल में कई अभिनव प्रयोग भी हुए हैं। बहुत सारे काम पहली बार हुए हैं। जैसे अब अभी 50% रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, शिक्षिका के पद को 50% रिजर्वेशन, ये सब काम तो हुए हैं। लेकिन के माध्यम से शिक्षक चुन के आ रहे हैं। लेकिन BPSC के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन आज भी कॉलेज शिक्षकों के पद खाली हैं। हेल्थ विभाग में पद, आप यदि निराशा का भाव कहाँ होता है? अस्पताल है, डॉक्टर की कमी है, पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है, तो ये दूर किया जाना चाहिए। आज भी ये तीसरे चरण में नियुक्ति होने के बाद भी 1 लाख शिक्षकों के पद की ज़रूरत होगी। छात्रों की संख्या बढ़ रही है स्कूल कॉलेज में, उसके अनुपात में शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है क्या? इसे देखना होगा। इसलिए जब नौकरी की बहार शुरू हुई है, सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसमें एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आपको लगता है कि देते रहेंगे नौकरी? ये नौकरी वो देते रहेंगे? अभी चुनाव सर पर है ना। प्रारंभ में ही तो आपने ये बात कही कि चुनाव निकट है, इसलिए हो रहा है क्या? बिल्कुल, चुनाव निकट है तो इसीलिए शिक्षित बेरोजगारों के लिए भले ही बरसों से खाली पद थे, लेकिन आज यदि नीतीश कुमार ने यह पहल की है तो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इस अभियान को जारी रखना चाहिए और समय रहते एक कालबद्ध योजना बना करके सभी विभागों में खाली पद को भरा जाना चाहिए। और ये सिलसिला चुनाव के बाद भी जिन विभागों में पद खाली होते हैं, आखिर कर्मचारी तो सेवानिवृत्त भी होते हैं, तो उनके पद खाली क्यों रखे जाते हैं? इसलिए सिलसिला जारी रहना चाहिए। और ख़ास करके एक और इशू है जो कहीं ना कहीं रीथिंक करना पड़ेगा, वो है डोमिसाइल नीति। आज बिहार के शिक्षित बेरोजगारों के सामने एक डोमिसाइल नीति भी, स्थानीयता का भी एक अलग डिमांड है। हालांकि ये संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन कई राज्यों में ये लागू कर दिया गया है। तो बिहार में देखिए, ये बात सही है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई उसमें मेधा ट्रेवल करके बाहर के भी मेधावी छात्र आए हैं। 25,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त हुए हैं BPSC द्वारा, बिहार के बाहर के लोग भी। ये होना चाहिए। लेकिन जहाँ बिल्कुल जिनों की नौकरी हो रही है, जहाँ राजस्व विभाग सुधार से लेकर हेल्थ विभाग तक, तो जहाँ कुछ तो देखना होगा सरकार को कि आखिर जो बिहार के युवक हैं, बिहार की युवतियाँ हैं, उन्हें कहाँ अवसर मिलेगा। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि आज जो ये अभियान राजस्व विभाग ने शुरू किया है, ये लगे हाथ फिर हेल्थ विभाग में होना चाहिए, पुलिस विभाग में होना चाहिए। सारे विभाग में खाली पदों को भरा जाना चाहिए। सरकार ने अभी सभी विभागों को गो एड कहा है। नियुक्तियों का सब जितने खाली पद हैं आ गया। मैंने देखा हाई कोर्ट में भी अभी जो जजमेंट आया था उसमें भी विभाग में कितने काम कर रहे हैं, कितना क्या स्टाफ है, विवरण दिया गया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि ये बात तो तय हो गई, नीतीश कुमार ने कहा कि अगले साल जुलाई तक सबको रोजगार दे दीजिए। अपने आज के संबोधन में कहा उन्होंने। रोजगार तो देना चाहिए। देखिए, ये बात तो तय हो गया कि बिहार में चुनाव समय से पहले नहीं होंगे।
नहीं नहीं, चुनाव तो कहाँ से ये क्यास लग रहा है। मैं तो अभी भी कहता हूँ आपसे, अब तो नीतीश कुमार को जो कोई कहीं एक राजनीतिक झंझट भी दिखता था, तो ये लोकसभा चुनाव के बाद जो जनादेश आया तो नीतीश कुमार के लिए और अनुकूल हो गया। तो भाजपा ने 2025 का चुनाव जो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर रखी है। जो नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो वो तेजस्वी को चेहरा बनाए थे कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो अब कहाँ झंझट है। अब तो केंद्र में ये किंग मेकर हो गए हैं। अब लेना केंद्र पर दबाव डाल के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तो विशेष पैकेज लें और नियुक्ति का सिलसिला जारी रखें। नियुक्ति का सिलसिला जारी रखें। देखिए, अरुण पांडे जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, जिन्होंने विस्तार से समझाया है, बताया है कि आखिर चुनाव से पहले रोजगार जो नीतीश कुमार दे रहे हैं, पक्की नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वो क्यों जरूरी है और आगे वो देते रहेंगे, ये बात भी तय है। बिहार में चुनाव अपने समय पर ही होंगे, ये बात भी तय है। नहीं तो फिर गड़बड़ हुआ, घोटाला हुआ या कुछ वादा पूरा नहीं कर पाए तो फिर तेजस्वी यादव का खतरा तो बरकरार रहेगा ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।